दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं समसामयिक घटना चक्र का चित्रात्मक प्रस्तुति जीएस दृष्टि में आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। और भारतीय पुनर्जागरण का पिता, ये उपाधियां हैं इनकी। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युग दूत। तो राजा राम मोहन राय की उपाधियां कौन कौन सी दी गई हैं? भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युग दूत। ये है राजा राम मोहन राय की उपाधियां। उसके बाद देखते हैं आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में की थी। और इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करना। तो आत्मीय सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करना। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। तो अगर पूछे कि राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ये दी थी अकबर सेकंड ने। अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। तो अकबर द्वितीय ने अपना दूत बनाकर 1830 में राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। इनका मानना था कि अगर अंग्रेजी भाषा को हम सीखेंगे तो हम जो बाकी की दुनिया है या दूसरे देश हैं उनके साथ, उनके बारे में हमें जानकारी होगी और हम दूसरी देशों के साथ अच्छे से व्यवहार कर पाएंगे और उनके साथ व्यापार बढ़ा पाएंगे। चलिए, विरोधी किसके विरोधी थे राजा राम मोहन राय? मूर्ति पूजा, बाल विवाह और सती प्रथा के विरोधी थे राजा राम मोहन राय। मूर्ति पूजा, बाल विवाह और सती प्रथा के विरोधी थे राजा राम मोहन राय। चलिए, फिर देखते हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती 1867 ईस्वी में पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1867 में पाखंड खंडनी पताका लहराई। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश तथा पाखंड खंडनी, दो पुस्तक थी। दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश और पाखंड खंडनी, ये भी एक पुस्तक थी। इनका प्रसिद्ध कथन था, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है। तो इनका कथन क्या था? इनका कथन था, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है। इसका अर्थ है कि अच्छा शासन खुद के शासन की बराबरी कभी नहीं कर सकता। अच्छा शासन कितना भी अच्छा हो पर खुद के शासन की बराबरी कभी नहीं कर सकता। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। कब? अप्रैल 1875 बंबई में। आर्य समाज की स्थापना अप्रैल 1875 बंबई में की थी दयानंद सरस्वती ने। इसका उद्देश्य है प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना। आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। और आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था? लाहौर, 1873 ईस्वी में। आर्य समाज का मुख्यालय 1873 में कहाँ बनाया? लाहौर में बनाया। दयानंद सरस्वती का नारा बहुत प्रसिद्ध नारा है, वेदों की ओर लौटो, पुनः वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती का नारा। उपाधि भारत का मार्टिन लूथर किंग। तो
दयानंद सरस्वती को क्या उपाधि दी गई थी? भारत का मार्टिन लूथर किंग। तो अगर पूछे कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दयानंद सरस्वती ने किया। चलिए आर्य समाज का विभाजन। प्रथम गुट पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक। आर्य समाज का विभाजन हुआ तो प्रथम गुट वो था पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक। पाश्चात्य शिक्षा का मतलब पश्चिमी जो देश हैं, पश्चिमी सभ्यता के समर्थक थे। लाला लाजपत राय, ये प्रथम गुट के में कौन कौन थे जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे? लाला लाजपत राय, हंसराज। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। तो प्रथम गुट के प्रमुख व्यक्ति लाला लाजपत राय और हंसराज थे, और इन दोनों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। द्वितीय गुट पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे, ये पश्चिमी सभ्यता के विरोधी थे। कौन? द्वितीय गुट। इसमें प्रमुख व्यक्ति कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम। इनने गुरुकुल की स्थापना की वर्ष 1902 में। गुरुकुल की स्थापना 1902 में। आर्य समाज का विभाजन कब हुआ? 1892-93 में। आर्य समाज का विभाजन कब हुआ? 1892-93 में आर्य समाज का विभाजन हुआ, और यह दो गुटों में बट गया, प्रथम और द्वितीय। प्रथम पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे और द्वितीय पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। प्रथम गुट में कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, हंसराज प्रमुख व्यक्ति थे, और इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। और दूसरे गुट में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशीराम ये प्रमुख व्यक्ति थे, और इन्होंने गुरुकुल की स्थापना की थी 1902 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज स्थापना 1867 में बंबई। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में हुई थी। किसने की थी स्थापना? आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बंबई में। प्रेरणा, प्रार्थना समाज की प्रेरणा कहां से मिली थी आत्माराम पांडुरंग को? आत्माराम पांडुरंग को प्रार्थना समाज बनाने की प्रेरणा कहां से मिली थी? यह मिली थी केशव चंद्र सेन से। प्रार्थना समाज की प्रेरणा केशव चंद्र सेन से। प्रमुख उद्देश्य प्रार्थना समाज का जाति प्रथा का विरोध करना। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे? जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह में आयु की वृद्धि। तो जब बाल विवाह बहुत ज्यादा होते थे, बाल विवाह, तो बाल विवाह का विरोध करना प्रार्थना समाज का उद्देश्य था। और विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, ये प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य थे। चलिए संस्था और संस्थापक सदस्य। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री। सत्य शोधक समाज की ज्योतिबा फूले। धर्म सभा की राजा राधाकांत देव, धर्म सभा के राजा राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम तथा शिवदयाल। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना तुलसीराम शिवदयाल साहब स्वामी जी महाराज। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना तुलसीराम शिवदयाल साहब तथा स्वामी जी महाराज ने। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। तत्व बोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। बहुजन समाज मुकुंदराव पाटिल तथा शंकरराव जाधव। बहुजन समाज मुकुंदराव पाटिल तथा शंकरराव जाधव। विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विडो रीमैरिज एसोसिएशन विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित, विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित। चलिए एक बार देखते हैं फिर से। देव समाज संस्था की स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने। धर्म सभा की स्थापना राजा राधाकांत देव ने। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना तुलसीराम शिवदयाल साहब तथा स्वामी जी महाराज। ये एक ही नाम है, तुलसीराम या शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। तत्व बोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। बहुजन समाज मुकुंदराव पाटिल तथा शंकरराव जाधव। विडो रीमैरिज एसोसिएशन ये की विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने। चलिए
नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में पारित, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में पारित हुआ। केशव चंद्र सेन के प्रयास से क्या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में पारित हुआ। केशव चंद्र सेन के प्रयास से विवाह हेतु प्रावधान था। ये विवाह हेतु प्रावधान था किसमें? नेटिव मैरिज एक्ट में। लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई और लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष की गई। अन्य नाम क्या था इसका? ब्रह्म विवाह अधिनियम। अन्य नाम नेटिव मैरिज एक्ट का अन्य नाम क्या था? ब्रह्म विवाह अधिनियम था। कब आया? 1872 में पारित हुआ। किसके प्रयासों से? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। इसमें लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई और लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष की गई। चलिए 1856 ईस्वी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 ईस्वी में। चलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के काल में पारित हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अन्य नाम क्या था इसका? देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अन्य नाम क्या था? देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878। मुंह बंद करने वाला अधिनियम, इसे क्या नाम दिया गया? मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। किसको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। प्रमुख कथन इसके बारे में अर्स्किन पेरी ने क्या कहा है? विपरीत गामी और असंगत। अर्स्किन पेरी ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में क्या कहा? विपरीत गामी और असंगत। एस.एन. बनर्जी ने क्या कहा है? आकाश से वज्रपात। एस.एन. बनर्जी ने क्या कहा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में? आकाश से वज्रपात कहा इसके बारे में। चलिए कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। तो जो कांग्रेस से पहले स्थापित हुई थी वो कुछ संस्थाएं देखते हैं कौन कौन सी थी। बंग भाषा प्रकाशिका सभा। बंग भाषा प्रकाशिका सभा राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा 1836 ईस्वी में स्थापित। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा स्थापित की गई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी अन्य नाम इसका जमींदारी एसोसिएशन। लैंड होल्डर सोसाइटी का अन्य नाम जमींदारी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1838 ईस्वी कलकत्ता में। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1838 कलकत्ता में। इसका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना था। तो ये जमींदारों के लिए बनाई गई थी लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदार एसोसिएशन। इसका मुख्य उद्देश्य था जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना। चलिए इसकी स्थापना किसने की थी? जमींदार एसोसिएशन की द्वारकानाथ टैगोर ने। जमींदार एसोसिएशन की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने 1838 में कलकत्ता में। पूना सार्वजनिक सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी में एमजी रानाडे तथा जीवी जोशी। एमजी रानाडे तथा जीवी जोशी ने स्थापना की थी किसकी? पूना सार्वजनिक सभा की 1873 ईस्वी में। फिर देखते हैं इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन इसका अन्य नाम था भारत संघ। इंडियन एसोसिएशन का अन्य नाम भारत संघ। इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 में। इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना 26 जुलाई 1876 ईस्वी कलकत्ता में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से। इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना 26 जुलाई 1876 कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के सहयोग से की थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन स्थापना इसकी अक्टूबर 1851 कलकत्ता में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 कलकत्ता में। संस्थापक सदस्य इसके किसके? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के राधाकांत देव तो अध्यक्ष थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर और राजेंद्र लाल मिश्र आदि इसके संस्थापक सदस्य थे। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन।
सेंट्रल मोमडन नेशनल एसोसिएशन, स्थापना 1873 ईस्वी में कलकत्ता में। संस्थापक सैयद हमीर अली। बम्बई 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 प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, स्थापना 1885। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, स्थापना 1885। संस्थापक बम्बई के त्रिमूर्ति। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना बम्बई के त्रिमूर्ति ने की थी 1885 में। बम्बई के त्रिमूर्ति किन्हें कहा जाता था? फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब। फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब, इनको कहा जाता था बम्बई के त्रिमूर्ति, और इन्होंने स्थापना की बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की 1885 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कांग्रेस की ए.ओ. हयूम द्वारा 1885 ईस्वी में। तत्कालीन वायसराय कौन था? डफरिन था। तो कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? डफरिन के शासनकाल में हुई थी 1885। प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885। प्रथम अधिवेशन मतलब कि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। स्थान कहां पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम महासचिव ए.ओ. हयूम। प्रथम महासचिव ए.ओ. हयूम और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम अधिवेशन में या स्थापना के समय कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। चलिए द्वितीय अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजन हुआ था और अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। अध्यक्ष कौन? बदरुद्दीन तैयब। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था कांग्रेस का। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब था। 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था तीसरा अधिवेशन। जॉर्ज यूले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष। तो अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था या अंग्रेज कौन था, तो ये था जॉर्ज यूले। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में आयोजित। जन गण मन प्रथम गायन कांग्रेस अधिवेशन में। तो जन गण मन प्रथम बार कांग्रेस अधिवेशन में कब और कहां के अधिवेशन में गाया गया था? 1911 कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार जन गण मन गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बिशन नारायण धर ने। यह याद रखिएगा, ये मुख्य अध्यक्ष है। कब हुए थे और कहां पर यह अधिवेशन हुए थे, ध्यान रखिएगा। तो कलकत्ता अधिवेशन, जनगण मन प्रथम बार गाया गया कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। अध्यक्ष बिशन नारायण धर। चलिए एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। कब की थी अध्यक्षता इसने? एनी बेसेंट ने अध्यक्षता कब की थी? 1916 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं गांधी 1924 बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। तो एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गांधी ने कब? 1924 में बेलगांव अधिवेशन की। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 ईस्वी। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 कानपुर। और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे कांग्रेस की तो एनी बेसेंट 1916। चलिए कराची अधिवेशन 1931 में आयोजित। अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। इसी अधिवेशन में गांधी को काले झंडे दिखाए थे। कराची अधिवेशन 1931 में अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल और इसी अधिवेशन में गांधी को काले झंडे दिखाए थे। हरिपुरा अधिवेशन अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कब हुआ था? 1938 में। ध्यान रखिएगा ये हरिपुरा अधिवेशन अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस 1938 में। और 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस को ही अध्यक्ष चुना गया था और इन्होंने गांधी के
गांधी ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया था पटाभी सीतारमैया को, उसको हरा दिया था चुनाव में। इससे गांधी नाराज हो गया था तथा इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से 1939 में। चलिए, कौन सा अधिवेशन था वो? त्रिपुरी अधिवेशन था 1939 का, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दिया था। चलिए, जेबी कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। तो 1947 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। चलिए, महत्वपूर्ण तथ्य, बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की गई थी बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों के द्वारा। देश में पहली राजनीतिक हड़ताल किसने की थी? बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों के द्वारा। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे मैजिनी। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? मैजिनी थे लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु। चलिए, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है शेर ए पंजाब। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा हुआ था 1907 सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा कब हुआ था? 1907 सूरत अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, और इसी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। चलिए, अब देखते हैं गरमपंथी नेता, गरम दल के नेता और नरम दल के नेता। तो गरम दल के नेता कौन कौन से थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो वो बोलते हैं गरमपंथी नेता किसे बोलते हैं? लाल बाल पाल। लाल बाल और पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। ये थे गरमपंथी नेता, लाल बाल पाल तथा अरविंद घोष, गरमपंथी नेता। चलिए, अब देखते हैं नरमपंथी नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये बूढ़े जितने भी थे ये नरमपंथी नेता थे। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये जितने भी बूढ़े थे ये सारे नरमपंथी नेता थे। बूढ़े होने के बाद नरम तो वैसे ही हो गए। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये थे नरमपंथी नेता। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कल हम पढ़ेंगे भारत के क्रांतिकारी आंदोलन, विभिन्न क्रांतिकारी विधियां, जिनमें अभिनव भारत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, भगत सिंह जैसे महान लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो रोज पाने के लिए। तो चलिए, कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।